अभी इंडस्ट्री सेक्रेटरी हमारे विक्रमजीत जी ने आपके सामने एक विस्तृत प्रेजेंटेशन किया है। मैं बात यहां से शुरू करता हूं कि देश में पहले इंडस्ट्री सेक्रेटरी हैं जो आईपीएस ऑफिसर हैं। मैंने जिक्र इसलिए किया कि ब्यूरोक्रेसी के इस सिस्टम में आईपीएस को इंडस्ट्री सेक्रेटरी बनाना मुश्किल काम है। जम्मू कश्मीर में यह संभव है। इससे आपको इंसाइट मिलेगा कि जम्मू कश्मीर किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। जो सही काम के लिए सही व्यक्ति है उसे ही काम दिया जाए। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है उसी दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का और भारत के गृह मंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूं, जिन्होंने जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उसमें अमित शाह जी की बड़ी भूमिका रही है। इसको बनाने में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन से लेकर के हर स्तर पर काफी समय लगाया उन्होंने। और मुझे लगता है कि अब बताने की जरूरत नहीं है कि देश में सबसे बेहतर इंसेंटिव जम्मू कश्मीर दे रहा है। चिंतन जी कह रहे थे कि गुजराती सूंघता है, देर से सूंघा आपने। तो अब वो किसके कारण देर हुई मैं नहीं जानता। पॉल्यूशन बढ़ गया है यहाँ इंडस्ट्री के कारण। लेकिन सच है कि एक अनुकूल वातावरण तैयार करने की कोशिश हो रही है। गुजरात या देश के बाकी राज्य लंबे समय से इस काम में लगे हैं। आपके खून में व्यवसाय है। वहां हमारे सामने दूसरी चुनौतियां थी और उन चुनौतियों पर विजय पाने के बाद जम्मू कश्मीर भी विकसित भारत यात्रा में किसी राज्य से कम योगदान न करे, इसके लिए शिद्दत से और ईमानदारी से प्रयत्न हो रहा है। ये भी मैं जानता हूं कि कोई इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब प्रॉफिट आएगा। भाषण करने के लिए लोग भाषण करते हैं तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा आएगा, इसकी गारंटी विक्रमजीत जी ने दे दी है। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करना माने भारत में इन्वेस्ट करना है। भारत की एकता अखंडता को मजबूत करने में इन्वेस्ट करना। जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने में भी आपका योगदान हो, इसके लिए इन्वेस्ट करिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। देश की संसद ने जरूर प्रस्ताव पारित किया सर्वानुमति से कि वो भारत का अभिन्न अंग है, रहेगा भी। बाकी जो फैसले 5 अगस्त 2019 के बाद प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हुआ, उसके बारे में मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। गुजरात का बड़ा योगदान रहा है। आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में वाइब्रेंट गुजरात का योगदान है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये गेटवे बनता जा रहा है देश का। तो गेटवे गुजरात हो, अच्छी बात है, लेकिन देश का शारदा पीठ जिसने देश को लंबे समय तक दिशा दी, ज्ञान की दिशा दी, मैं समझता हूं कि उसको आगे बढ़ाने में भी गुजरात का योगदान होना चाहिए। विक्रमजीत जी ने बताया कि वो ऋषि मुनियों की, सूफी संतों की भूमि है। भगवान शंकर से लेकर माता वैष्णो देवी तक हर पंथ परंपरा का वहां आदर रहा है और वहां की संस्कृति स्वाभाविक रूप से कंपोजिट कल्चर को बढ़ाने की नियत वहां के लोगों की रही है। एक थोड़े से कालखंड में कुछ ऐसे घाव हैं जो अभी भी पूरी तरह से भरे नहीं है, लेकिन उसको भरने की पूरी कोशिश की जा रही है। इन बीते 4 सालों में बड़ा परिवर्तन हुआ है। पिछले साल अभी विक्रमजीत जी ने दिखाया कि 1,82,00,000 टूरिस्ट आया था और इस साल जो साल बीता है वो 2 करोड़ से आंकड़ा ज्यादा पार कर गया है। तो मुझे लगता है कि ये हालात बता रहे हैं कि देश और दुनिया के लोग आ रहे हैं। G20 के सफल आयोजन के बाद विदेशी
पर्यटकों की संख्या में 2.5 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। सेक्टर्स के विषय में हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी साहब ने बताया है, उसमें एक आध बात मैं जोड़ना चाहता हूं। कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज, आईसीडी और मेडिकल टूरिज्म का गल्फ कंट्रीज के लिए हब जम्मू कश्मीर ही बन सकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब कम समय में हमने 3-4 वर्षों में प्रगति हमारी अच्छी है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी, ये तीनों में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया कि इस साल कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। हाईवे और टनल के मोटे तौर पर 1.5 लाख करोड़ के काम आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। 2020 में 16 फ्लाइट आती थी, 16 जाती थी, अभी 126 फ्लाइट, पहले 32 ऑपरेट हो रही थी, अब 126, और गो फर्स्ट बंद हो जाने के कारण 16 फ्लाइट हमारी कम हो गई है। उस दृष्टि से भी मैं समझता हूं कि तो जो जरूरी आवश्यकताएं हैं इंडस्ट्री के लिए वो अब वहां उपलब्ध हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर के विकास में उनकी इच्छा भी है, योगदान भी है। तो मन होए तो मालवे जाए। अब हर सिंधवी आए तो मैंने कहा मैं भी गुजराती बोल देता हूं। यानी इच्छा शक्ति से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, और 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियलाइजेशन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट के लिए अनेक रिफॉर्म, मैं उसको दोहराऊं कोई जरूरी नहीं है, सारा डिटेल में हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें जम्मू कश्मीर स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़कर 2023 में सबसे ज्यादा ऑनलाइन सर्च किए जाने वाले ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में देखा गया। ये इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये संकेत है कि जम्मू कश्मीर को लेकर विदेशी पर्यटकों की जिज्ञासा बढ़ी है। इन्वेस्टर्स के बीच इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरी में बिजनेस की संभावनाओं को लेकर आत्मविश्वास पैदा हुआ है। वर्मा साहब आ गए इसलिए मैं दोहराता हूं कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन भी अगर आपको देखना है तो मैं आपको दावत देता हूं, आइए श्रीनगर और जम्मू। यूरोप में अगर पेडेस्ट्रियन मार्केट आपने देखा है तो अब जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं, शायद हिंदुस्तान के दूसरे शहर में आपको नहीं दिखती है। वर्मा साहब हमारे सहयोगी हैं, हमको काफी मदद किया इन्होंने, चाहे वो झेलम का किनारा हो या तवी का किनारा हो। जो काम यहाँ पहले हुआ था वो काम अब वहाँ कर रहे हैं। यहाँ पहाड़ का जंगल खड़ा हो गया था, वहाँ हरियाली के साथ हम बना रहे हैं। ये दोनों अंतर, यहाँ बाद में हरियाली का ध्यान गुजरात ने रखा है, हम पहले से ही उसका ध्यान रख रहे हैं। तो ट्रेड और बिजनेस में कहावत चलती है कि कारोबार जो है वो व्यक्तियों के पीछे चलता है। देश नहीं दुनिया भर के लोग आज जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। वहाँ स्टेबल, वाइब्रेंट और पीसफुल वातावरण है, इसकी चर्चा हो रही है। और देश के लोग तो कर ही रहे हैं, बाहर के भी लोगों की रुचि बढ़ी है। एमआर ग्रुप वहाँ 2 IT टावर श्रीनगर और जम्मू में बना रहा है, 10 लाख स्क्वायर फुट का माल भी बना रहा है। श्रीनगर में लगभग 140 एकड़ की जो जमीन है, जो आर्मी के पास 50 साल से ज्यादा से थी, वो हमने प्राप्त किया है, और डावोस का बाप हम वहां बनाना चाहते हैं। तो उस दिशा में भी प्रयत्न हो रहा है। और मैंने जैसा पहले कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष रुचि है, और उनके कारण जम्मू कश्मीर में ये सब परिवर्तन हो रहे हैं। सभी इन्वेस्टर से मैं आपको दावत देता हूं, आइए, और आश्वस्त करता हूं कि जितनी तेजी गुजरात में होती है उससे ज्यादा तेजी जम्मू कश्मीर में आपको सहयोग की दृष्टि से मिलेगी। आपको ये नहीं लगेगा कि आप
जम्मू आए हैं, आपको ये लगेगा कि अहमदाबाद और सूरत में बैठ करके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बाकी भी मुझे लगता है कि उन सब चीजों में मैं जाना नहीं चाहता हूं। जमीन की थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन अब उस दिक्कत से भी हम बाहर निकल गए। कल जब मैं शाम को वहां से चला था तो प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में मैं था। मैं समझता हूं कि अब उससे भी हम बाहर निकल जाएंगे। तो सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर दिया मेरे सेक्रेटरी साहब ने, मैंने आपको उसके आगे बातें बता दी हैं। जम्मू शहर जो है देश का, वो अकेला शहर है जहां सारे प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। आईआईटी भी है, आईआईएम भी है, एम्स भी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। तो देश का अकेला शहर है, न अहमदाबाद है, न मुंबई है, न कलकत्ता है, न दिल्ली है। वो भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण ही है। लेकिन ये अनेक इस तरह के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ हैं। तो स्किल मैन पावर की या टेक्नोलॉजी 4.0 में काम करने वाले स्किलफुल लोगों की भी कमी आज हमारे यहाँ नहीं है। टैलेंट है, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम में एक्सपोर्ट हमारा लगातार अब बढ़ने लगा है। जीएसडीपी हमारी पिछले 5 सालों में डबल हो गई है। कोरोना के दौरान भी निगेटिव ग्रोथ हमारी नहीं थी। मैं समझता हूं कि कम स्टेट या यूनियन टेरिटरी थे जिनकी ग्रोथ पॉजिटिव थी, उसमें जम्मू कश्मीर था। तो ये 4 वर्षों का जो कार्यकाल है, मुझे लगता है कि वो जम्मू कश्मीर में परिवर्तन के लिए जाना जाएगा। और एक हवा कुछ लोगों के मन में रहता है कि जम्मू कश्मीर कैसे जाएंगे। तो गुजरात से भी अपराध कम है जम्मू कश्मीर में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गृह मंत्री जी बैठे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आंकड़ा है संसद में जो प्रस्तुत किया गया, उसमें हम गुजरात से नीचे हैं। मैं आप सबको दावत देता हूं, कोई भाषण करने की जरूरत नहीं। आप आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि नहीं, हमारे ऑफिसर्स वास्तव में अब वो रेड टैप नहीं, रेड कारपेट बिछा करके आपका स्वागत कर रहे हैं। देश भर के फिल्म से जुड़े हुए लोग, वो दौर फिर से कश्मीर में आ गया है, कश्मीर की कली वाला। अब अनेक लोग आ रहे हैं, वहाँ शूटिंग कर रहे हैं। और रियासी में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार, दुनिया का तीसरा बड़ा भंडार मिल रहा है। तो आपके यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें जम्मू कश्मीर का योगदान होने वाला, इसलिए आपका योगदान जम्मू कश्मीर में हो ये आवश्यक है। नेचुरल रिसोर्सेस वहाँ बहुत हैं और उनका भी पूरी तरह से दोहन हो, इसमें आप सब हमारा सहयोग करें। इन्वेस्टर समिट के प्रेजेंटेशन के पश्चात सभी डिटेल्स सामने रखने के बाद एक सवाल स्वाभाविक रूप से आता है कि कौन सा कारण है कि हमें जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं जोर दे करके कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्किल लेबर, रॉ मटेरियल, बेहतर इंसेंटिव, इनेबलिंग एंड सेफ बिजनेस एनवायरनमेंट, हाई प्रोडक्टिविटी, हाई पोटेंशियल ऑफ वैल्यू एडिशन, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंसी, हाई लेवल ऑफ इनोवेशन, ये ऐसे अनेक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं आपको आमंत्रण देता हूं। व्यापार करने के लिए भी बेहतरीन जगह है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आप वहां रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य अहमदाबाद से बेहतर रहेगा, ये दूसरी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। 55% से ज्यादा, लगभग 56% ग्रीन स्पेस हमारे पास है। काम करने के लिए उससे बढ़िया जगह आज देश में उपलब्ध नहीं है। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की व्यवस्था करने में वर्मा साहब ने बड़ा सहयोगदान किया है। तो अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लंबे समय के बाद उद्योगों के विकास लायक, बिजनेस के निवेश लायक और जम्मू कश्मीर का नागरिक भी अपनी आकांक्षाओं और सपनों को पूरा कर सके, ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने में प्रधानमंत्री जी का सबसे ज़्यादा, मैं कहूँ कि
सहयोग, मार्गदर्शन सब कुछ रहा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आइए इन्वेस्ट करिए, हम मिल करके जम्मू कश्मीर का निर्माण कर रहे हैं, आप भी इसमें सहयोगी बनिए। और मैंने जैसा पहले कहा कि प्रॉफिट तो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा ही देश में। देश के साथ जम्मू कश्मीर जोड़ने में भी आप सहभागी हो सकते हैं। आपको ये अवसर समय दे रहा है और इस समय को जो गंवाएगा, जैसा चिंतन जी ने कहा कि स्मेल कर लेते हैं, मैंने कहा कि स्मेल करने में थोड़ी देरी हुई। देश आए दुरुस्त है। आज इसके बाद हम लोग मिलने वाले हैं। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हर प्रकार का आपको सहयोग मिलेगा। और एक बात और अंतिम कह करके कि आतंकवाद वहां अंतिम सांसें ले रहा है। हमारा पड़ोसी हर बार कोशिश करता है, लेकिन मुझे लगता है कि केवल आतंकवादी खत्म हो या नहीं, आतंकवाद का पूरा इकोसिस्टम पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाए, इस दिशा में प्रयास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वहाँ जो प्रशासन है और भारत में जो सरकार है, वो शांति खरीदने में नहीं, अस्थायी रूप से शांति स्थापित करने में विश्वास करती है। और मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले दिनों में जैसी स्थिति देश के बाकी हिस्सों की है, वैसी ही स्थिति जम्मू कश्मीर की होगी। और इसमें जम्मू कश्मीर के नागरिकों का भी बड़ा सहयोग, ये बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों का भी इसमें बड़ा सहयोग है। यही बात कह के मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।